नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 1 दिसंबर बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 6 महीने पहले शहर में सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज की घोषणा करने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने वादे से मुकर गए हैं। सीएम के सुर में सुर मिलाने वाले हमारे जनप्रतिनिधियों के मुंह पर भी अब ताले पड़ गए हैं। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। कैबिनेट ने मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच के साथ मंदसौर में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से प्रत्येक पर 250 करोड़ से 270 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। ताज्जुब की बात यह है कि इस लिस्ट में उज्जैन का नाम नहीं है, जबकि 19 मई 2021 को ही उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। भागी मुख्यालय है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमने फैसला किया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उज्जैन में भी, और बाकी सारी चीजें आपके पास अभी भेज रहे हैं। तो समीक्षा होगी, किस तरह की समीक्षा? अब वो बहुत लंबी हुई है। तब सांसद अनिल फिरोजिया ने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने का सहरा अपने सिर बांधा था, तो विधायक पारस जैन भी पीछे नहीं रहे थे। जैन ने तब कहा था कि वह 2015 से ही मेडिकल कॉलेज के लिए पत्र लिख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी इसे अपनी उपलब्धि बता रहे थे। अब हालत ये है कि कैबिनेट में उज्जैन के मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखा तक नहीं गया। अब इसे क्या माना जाए? क्या हमारे जनप्रतिनिधि लफाजी कर रहे थे, या सीएम से उन्होंने झूठी घोषणा करवा ली थी, या फिर हमारे जनप्रतिनिधि काम करवाने के बजाय सिर्फ घोषणा करने और करवाने में भरोसा करते हैं? हमारे जनप्रतिनिधियों से बेहतर तो रतलाम, मंदसौर और नीमच के जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करा ले जा रहे हैं। इनमें भी रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने तो अपने पहले कार्यालय में मेडिकल कॉलेज न सिर्फ स्वीकृत कराया, बल्कि उसे चालू भी करा लिया। उसके विपरीत संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद उज्जैन पूरी तरह खाली है। अगर पिछले 10 सालों का ही इतिहास देखा जाए तो उज्जैन फतेहाबाद रेलवे ट्रैक को छोड़कर कोई बड़ी सुविधा उज्जैन को नहीं मिली है। इसमें भी तत्कालीन सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने अगर कोशिश नहीं की होती तो ये ट्रैक बंद ही रहता। सड़कों के जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं या होने वाले हैं वह केंद्र शासन के हैं, और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि की भूमिका कुछ नहीं है। बहरहाल हमारे जनप्रतिनिधियों को अपने पड़ोसी शहरों से सीखने की जरूरत है। इन शहरों में पहले इंदौर का नाम आता है, लेकिन अब रतलाम, मंदसौर और नीमच भी इसमें शामिल हो गए हैं, जहां के जनप्रतिनिधि एकजुटता से अपने अपने शहरों को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं, और एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो केवल हवाई वादे किए जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर ने एक बार फिर तैयारियों को तेज कर दिया है। बुधवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ वर्चुअली मीटिंग की और फिर माधवनगर अस्पताल जाकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने ओमिक्रॉन को लेकर जरूरी निर्देश दिए। दरअसल ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसके चलते तैयारियों पर खास फोकस किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में ग्रुप ने मीटिंग की और फिर अस्पताल जाकर व्यवस्था देखी। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर अन्य तैयारियों को परखा। इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा भी की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच 10 दिनी हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ बुधवार की शाम होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि ही शाम 6 बजे मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में भाग लेने के लिए 15 राज्यों के हस्तशिल्पी आए हैं। ये अपने साथ अपने राज्यों की कला भी लाए हैं। कोविड के कारण पिछले साल मेला नहीं लगा था, इस बार लेकिन मेले को बेहतर तरीके से लगाने की कोशिश की जा रही है। दुकानों का आवंटन हो चुका है, साज सज्जा भी हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव शाम 6 बजे मेले का शुभारंभ करेंगे। 10 दिनी मेला रोज दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। आय से अधिक संपत्ति रखने वाले उज्जैन के पटवारी ओपी विश्व प्रेमी को इंदौर के विशेष न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरु ने 4 साल की सजा सुनाई है। उस पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उज्जैन तहसील के लालपुर हलके के पटवारी ओपी विश्व प्रेमी के पास लोकायुक्त ने अनुपातहीन संपत्ति बरामद की थी। विश्व प्रेमी ने यह संपत्ति अपनी मां, पत्नी और नौकर के नाम से ले रखी थी। तीनों के खाते में आय से ज्यादा धन भी जमा था। ऐसे में लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। इसमें ही सबूत पुख्ता मिलने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। सजा 4 साल की होने से आरोपी को तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया है। आरोपी पर अब तक का सबसे बड़ा अर्थदंड 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि ओपी विश्व प्रेमी बेरवा समाज का प्रदेशाध्यक्ष है। वह एक समय में पटवारियों का नेता भी रह चुका है। धोखाधड़ी के मामले में 3 साल से फरार खदान मालिक को पकड़ने के लिए माधवनगर पुलिस ने मंगलवार रात 5 घंटे तक इंतजार किया। खदान मालिक को पुलिस की भनक लग गई थी और वह देवास की तरफ भागने की फिराक में था। दरअसल अशोका विहार सेठी नगर निवासी अभिषेक पिता महेंद्र जैन पर धोखाधड़ी का आरोप है। उसके कई चेक बाउंस हो चुके हैं। वह 3 साल से फरार चल रहा था। मंगलवार की रात वह महाराजा कॉलेज के पास एक शादी में शामिल होने गया था।
उसकी एसयूवी MP13 CC 9077 शादी समारोह के बाहर खड़ी थी। पुलिस को जब अभिषेक की शादी में होने की जानकारी मिली तो वह उसे पकड़ने पहुंची। अभिषेक को पुलिस के बाहर होने की जानकारी मिली तो वह बाहर ही नहीं आया। रात 2 बजे वह समारोह से बाहर निकला और एसयूवी देवास तरफ बढ़ा दी। पुलिस ने देवास रोड के SR पेट्रोल पंप के पास घेर कर उसे पकड़ लिया। आरोपी को कोर्ट पेश किया जाएगा। एक आरोपी जो वारंटी 3 साल से फरार था, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इसके थाना माधवनगर में 5 स्थायी वारंट थे जिनको पकड़ा गया है। रबी सीजन में जिले में आ रही खाद की किल्लत को कम करने के लिए विपणन संघ अब हर सोसाइटी में एक नगद विक्रय केंद्र खोलेगा। इस केंद्र से नगद में खाद बेची जाएगी। दरअसल रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं में यूरिया की जरूरत होती है और फिलहाल इस साल यूरिया की किल्लत महसूस की जा रही है। चूंकि किसानों को खाद की जरूरत है और उन्हें खाद नहीं मिल रहा, ऐसे में वह परेशान हो रहे हैं। अब उनकी इस परेशानी को कम करने के लिए जिले की 172 सोसाइटियों में नगद खाद विक्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। यहाँ से सदस्य किसानों के साथ असदस्य किसान और अऋणी किसान भी खाद खरीद सकेंगे। उज्जैन के चिमनगंज मंडी परिसर में भी 3 खाद विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर शहर में दिखने लगा है। बुधवार सुबह मौसम सर्द हो गया और सूरज भी बादलों के पीछे छिप गया। शहरवासी भी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिसंबर तक मावठा गिर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में कमी आएगी। दिसंबर की शुरुआत सर्द मौसम के साथ हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 सिस्टम बने हैं। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पहुंचा है। ऐसे में 3 दिसंबर तक बादल, कोहरा और मावठे का दौर रहने के आसार हैं। बुधवार सुबह सूरज तो निकला, लेकिन बादलों के पीछे छिप गया। स्कूल जाने वाले बच्चे और अपने अपने काम पर निकले लोग ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े में लिपटे रहे। इधर रात के तापमान ने 3.5 डिग्री की छलांग लगाई। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री था, जो बुधवार को 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बनाते 9 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बदमाशों में 2 नाबालिग भी हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक PGBT कॉलेज में मंगलवार रात 9 हथियारबंद बदमाश देवास रोड स्थित लंगर पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को धर दबोचा। इनके पास से पुलिस को पिस्टल, 3 चाकू, लोहे का बक्का, 2 पाइप, मिर्च पाउडर और लठ मिले हैं। आरोपियों के नाम ईशु पिता सुनील रायकवार निवासी फ्रीगंज, वंशज पिता अशोक कदम निवासी महाकाल चौराहा, सोमिल पिता मनीष मित्तल निवासी वेदनगर, गौरव पिता संजय परिहार निवासी नीलगंगा, आदित्य पिता राजेश यादव निवासी फैजलपुरा, गौरव पिता संतोष रायकवार निवासी AK बिल्डिंग फ्रीगंज, नीरज पिता बलराम इंदौरिया निवासी वाल्मीकि नगर, कुणाल पिता रवि दावरे निवासी न्यू राजीव नगर है। 2 आरोपी नाबालिग हैं। गौरतलब है आरोपी कुछ दिन पहले बागपुरा में दहशत फैलाने के इरादे से बाइक पर हथियार लहराते हुए निकले थे। आरोपी लक्की ठाकुर के दोस्त भी बताए जा रहे हैं, जिसकी कुछ दिन पहले शराब पीने के दौरान हत्या कर दी गई थी। कल रात्रि को लगभग 9 बजे PGBT कॉलेज ग्राउंड से कुल 10 आरोपियों को पकड़ा है, जो डकैती की योजना बना रहे थे। इनमें 2 अपचारी भी शामिल हैं। इनसे कई तरह के घातक हथियार भी बरामद किए हैं और विगत दिनों संज्ञान में है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बागपुरा में भी दहशत फैलाई थी हथियार प्रदर्शन करके। तो इन लोगों के फिर डकैती की योजना बनाने की कार्रवाई की गई है। इसमें 4-5 आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी विभिन्न थानों पर दर्ज हैं और इनसे हथियारों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में मुंह में छिपाकर चरस ले जाने वाले 2 प्रहरियों और जेल के भीतर चरस छिपाने की कोशिश करने वाले प्रहरी के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोप साबित होने पर तीनों को 10 साल की सजा हो सकती है। नौकरी भी जाना तय है। फिलहाल तीनों को सस्पेंड कर अलग अलग उपजेलों में अटैच कर दिया है। जेल प्रहरी यशपाल कहार और शाहरुख खान शनिवार की शाम जेल में चरस ले जाते हुए पकड़े गए थे। इनकी चरस को छिपाने की कोशिश बाबूराम यादव ने की थी। जेल में बंद 4 कैदियों ने इनसे चरस मंगवाई थी। तलाशी के दौरान तीनों पकड़े गए थे। जेल अधीक्षक उषा राज ने तीनों को सस्पेंड कर अलग अलग उपजेल में पदस्थ कर दिया था। राज ने भैरवगढ़ थाने में आवेदन भी दिया था। थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने अधीक्षक द्वारा सौंपे सबूतों के आधार पर केस दर्ज कर लिया। विभागीय जांच के बाद तीनों की बर्खास्तगी भी तय है। इनके साथ ही जेल में मोबाइल ले जाने वाले प्रहरी महबूब खां और नेहा पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। विवाह समारोह में फोटोग्राफी करने देवास से उज्जैन आ रहा कैमरामैन इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने डिवाइडर से टकराकर गंभीर घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक विजय वर्मा निवासी सिविल कॉलोनी देवास पेशे से फोटोग्राफर है और उज्जैन में चिंतामण रोड स्थित गार्डन में आयोजित एक विवाह समारोह में फोटोग्राफी करने के लिए अपने साथी हरिओम पटेल के साथ बाइक से आ रहा था। बुधवार सुबह करीब 8 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने से गुजरते वक्त उसका संतुलन बिगड़ा और वह डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन।
आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।